हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो नीट 2026 में एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था ईएमएफ निकालने का हाइड्रोजन सेल का। तो वो वाला करके देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ही। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें जो गिवन है उसके हिसाब से हम एक हाइड्रोजन की इस सेल की इक्वेशन लिख देंगे। तो इसमें क्या हुआ, H2 से H+ आयन बने। तो जितने दो हाइड्रोजन इधर, तो दो H+ आयन बनेंगे। अब गिवन क्या क्या है इसमें, तो गिवन हमारे पास है इसमें हाइड्रोजन गैस है, हमारे प्रेशर गिवन है 2 atm एंड H+ आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। जो HCl लिखा हुआ है ना इसमें, तो HCl होगा H+Cl-, तो इसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है। जितना ही H+ ऐसे ही HCl लिखा है ना, HCl की कंसंट्रेशन दी गई है 0.02 मोलर। तो जब ये टूटेगा H+ एंड Cl- में, तो इनकी कंसंट्रेशन भी इतनी ही होगी 0.02 एंड 0.02 मोलर। तो यहाँ से आया है ये, ठीक। तो क्या है, ये भी हो गया कितना, 0.02 मोलर। अब एक EMF निकालने के लिए नॉन स्टिक क्वेश्चन दी होती है मतलब पता होता है। तो EMF इक्वल टू होता है नॉन स्टिक क्वेश्चन के हिसाब से E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log QC। इसमें n जो होता है वो होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन हुए हैं, जो पूरी रिएक्शन हुई उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हुए हैं। तो लूज और गेन हम कैसे देखते हैं, इसी रिएक्शन से देखते हैं। जैसे हमें इधर 0 चार्ज है, इधर 2+ चार्ज है, तो हमें 2+ चार्ज को 0 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं यहाँ पे। तो इधर भी 0 चार्ज हो गया टोटल, इधर भी 0 चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लूज हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हमें ये देखना भी, हम भूल भी जाते हैं कि ये करना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 2+ चार्ज है, जितना चार्ज होगा वो लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसे H2 से H+ बना, तो H कितने हैं, इधर 2 है, इधर 1 एक्स्ट्रा, तो हमने यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में 2 लगाया। और प्लस चार्ज है 1 पे, तो 2 पे कितने हुए, 2+ चार्ज। तो वहाँ से भी हम n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ठीक है। और QC क्या होता है, QC इक्वल टू होता है जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में हमारा H+ है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन उसके पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो 2 अपॉन में जो रिएक्टेंट होता है उसकी हम कंसनट्रेशन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास गैसियस स्टेट में है, तो हम इसकी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसका प्रेशर वो भी ले सकते हैं। तो प्रेशर pH2, ठीक, ये भी चलता है। और यहाँ पे हम एक्टिव मास लिया करते हैं, एक्टिव मास। तो एक्टिव मास के यहाँ पे हम इसको गैस दिया है, तो इसका हम प्रेशर ले सकते हैं इसके एक्टिव मास के रूप में। और यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं सीधा सीधा। अब E नॉट सेल क्या होता है, हाइड्रोजन सेल का, तो 0 होता है, गिवन भी है क्वेश्चन में, 0 भी गिवन भी है और 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू लॉग H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02। अब हम 0.02 को जैसे हम 2 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना 0.02 को, अरे 2 सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉग H+ की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर है, स्क्वायर अपॉन pH2 कितना दिया है, 2 atm 2, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ अंदर वो हो गया होगा, हमारा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो होता है डायमेंशन की कैंसिल हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्टिव मास लेते हैं हम इसको डिवाइड करके लेते हैं स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से, जो कि हम 1 मोलर लेते हैं। और प्रेशर के केस में हम 1 atm लेते हैं, तो वो स्टैंडर्ड लेते हैं तो कट जाता है, दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है लॉग के अंदर, ठीक। अब 2 से 2 का स्क्वायर है, तो 4 के सीधे सीधे लिख देते हैं माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू यहाँ से लॉग 4 इंटू 10⁻⁻⁴ था, और मैं 2 इसे कटा 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा 4, ये पीछे आ जाएगा, ये जो पावर में होती है वो नीचे आ जाती है -4, फिर आ जाती है प्लस करके, प्लस कर रहे थे हम, प्लस करके क्या आएगा, लॉग 2 0.303 होता है, पर जब 3 मान लो, कोई बात नहीं, नीट में चलता है इतना। तो कैसे किया, ऐसे किया कि मल्टीप्लाई में है log 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, तो log 2 प्लस log 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक। अब -4 प्लस 0.3 की ब्रैकेट में है, पूरे इसकी वैल्यू है ये, तो ये हो जाएगा
3.7 इंटू 0.059, ये माइनस भी, ये वाला माइनस, और ये माइनस, ये वाला माइनस, ठीक, अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 1. ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 0.109 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, पहला ऑप्शन है आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा ई सर। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इस पे ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी जो आपको आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगी।